हाय वेलकम टू द BMN। और आज हम एक्सेल के पार्ट 5 में हैं, जहाँ सीखने वाले हैं कि आपके पास अगर एक मेसी डेटा आता है एक्सेल में तो आप उसे कैसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने से पहले आपको सोचना कैसे है, ये क्लीनिंग होगा कैसे। आपने बहुत सारे फंक्शंस पर रखे हुए हैं, लेकिन जब इस तरीके का डेटा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस तरीके का डेटा आएगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार ये हम कैसे करेंगे क्लीन। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना कि एक सेल, ये जो सेल है इसके अंदर मल्टीपल लाइंस है। ये कैसे लिखे जाते हैं मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए लिखेंगे आप द BI मैन, लेट्स से द BI मैन, और अगर आप एंटर करेंगे तो दूसरे सेल में आ जाएंगे। लेकिन एक सेल में मल्टीपल लाइन कैसे लिखते हैं तो उसके लिए देखिए द BI मैन आपने लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे। जैसे ऑल्ट के साथ एंटर किया तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर आप कुछ लिखेंगे हाई, अब एंटर करो तो देखो द BI मैन और यहाँ पे हाई करके आया। इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो मुझे अगर इस तरीके को क्लीन करना है, क्लीन कैसे करना है, जो नाम देख रहे हैं कस्टमर का नाम है यहाँ पे, फिर उसका नेक्स्ट लाइन एड्रेस है, उसका नेक्स्ट लाइन सिटी का नेम है और उसका नेक्स्ट लाइन पिन है। तो हमें जो एक सेल है इसे मल्टीपल लाइन में तोड़ना है, मतलब लाना है डेटा। इस तरीके के हो सकते हैं एग्जाम्पल। फिर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके के मिलेंगे आपको। एक सेल में कुछ सेपरेटर हैं जिसे हम डेलीमीटर भी बोलते हैं, फिर इसे हमें अलग अलग कॉलम में लाना है, या फिर कुछ इस तरीके का नंबर आपको दिखेगा, या एक सिंपल ऐसे। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है और यहाँ से इतने मैसेज डेटा से हमें एड्रेस, सिटी, एरिया, जिप, या फिर हमें इस टाइम को आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर इस डेट को ईयर, मंथ, डेट में कन्वर्ट करना है, या फिर इसे डायरेक्टली हमें डेट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके के कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन आप जब सीख चुके होते हैं इसको तो आप फ्यू सेकेंड्स, आप कुछ मिनट बोल लो, कुछ मिनट में आप सब कुछ कर लेते हो। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है आप जब खुद करने जाएंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एक छोटा छोटा चीज़ है जो आपको देखना है, समझना है और उसे अप्लाई करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा और आप समझ पाएंगे यार कितना ईजी है और आप आराम से कर पा रहे होंगे इसे। तो पहला वाला डेटा सेट दिख रहा है जिसमें दिखा है आपको नेम, एज और सिटी। और इसे हमें सिंपल क्या करना है, सिंपली हमें इन 3 कॉलम में लाना है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज, यहाँ सिटी। तो सब क्या करना है, सबसे पहले आप इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे, ठीक है। अब डेटा टैब में आ गए। डेटा टैब में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट टू कॉलम, है ना, बहुत शानदार है टेक्स्ट टू कॉलम। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहला दिख रहा है आपको डेलीमिटेड और दूसरा है फिक्स बिड। हम दोनों के बारे में बात करने वाले, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं डेलीमिटेड से। डेलीमिटेड क्या होता है, डेलीमिटर ये होता है जो कोई एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट को सेपरेट करता है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, इसके बीच में स्पेस है, नितेश के बाद स्पेस 33, फिर स्पेस, फिर कोलकाता। तो यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, डेलीमीटर। यहाँ पे स्पेस क्या हुआ, डेलीमीटर। अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ और नीचे आप देखेंगे जैसे यहाँ कॉमा से सेपरेट है तो ये डेलीमीटर हो गया, यहाँ पे स्लैश से सेपरेटेड है तो ये डेलीमीटर हो गया। तो आप डेलीमीटर समझ पा रहे होंगे। तो इसे हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में पहला डेलीमीटर है, तो पहला पार्ट ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। जस्ट हम जाएंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट में जाएंगे तो आपके ये जो डेलीमीटर ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो डेलीमीटर वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली इसने टैब लिया है। लेकिन क्या ये टैब से सेपरेटेड है, नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ टैब नहीं, स्पेस से है। तो आप टैब से अनचेक करके स्पेस पे आप देखना, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा स्पेस के ऊपर तो इस पार्ट पे आप ध्यान देना। तो देखो अभी मैंने स्पेस पे क्लिक करा तो ये ना 3 पार्ट में सेपरेट हो गया, नेम, एज, सिटी। ये प्रीव्यू दिखाने लगा कि अगर स्पेस से आप हटाओगे, सेपरेट करो तो कैसा दिखेगा। तो ऐसा ही तो चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर किया नेक्स्ट। तो ये जो डेस्टिनेशन दिख रहा है यहाँ पे नहीं, आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट होना है और सिंपली आप करोगे फिनिश। ओके, जैसे आपने फिनिश किया तो ये तीनों के तीनों आपके पास आ गए, ठीक है। इसे होम में जाके आप थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर लेना तो ये ऐसे दिखने लग जाएंगे। तो आपका नाम, एज और कोलकाता। चलिए ये तो बहुत आसान था सर, बहुत इजी था, कोई भी कर लेगा, ठीक है। कोई बात, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं धीरे धीरे, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो, फिर आपको करने में ज़्यादा मजा आएगा। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सर चाहिए मेरे को। तो ये तो और ईजी है सर, क्या करना है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप जैसे इस पर जाओगे, सेलेक्ट किया आपने, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और डेलीमिटेड में नेक्स्ट जाएंगे। इस बार क्या है, स्पेस ऑलरेडी इसने ले रखा हुआ है और नीचे आप प्रीव्यू देख रहे होंगे, ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कैसा दिखाएगा। तो कुछ नहीं सर, ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे नहीं, डेस्टिनेशन यहाँ फर्स्ट नेम पे देंगे, फिर फिनिश और फिर ओके। तो जैसे आपने दिया तो ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम और जैसे जैसे आ रहा है वो दिखा रहा है।
करेक्ट। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं। अब क्या चाहिए, अब सर इसमें ना मुझे एक ईयर चाहिए, एज चाहिए, सेक्स और पीपल। तो सिंपल है, क्या करना है, आप इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे नीचे तक, ये सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद डेलिमिटेड एज इट इज़ रहेगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद इसके बाद डेलिमिटर क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पे हमें कॉमा चाहिए, तो कॉमा का ऑप्शन है, तो हाँ कॉमा का ऑप्शन दिया। जैसे आपने कॉमा का ऑप्शन दिया तो यहाँ नीचे डेटा प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे कि ये आपका सेपरेट होकर दिखा रहा है। तो बोला यही चाहिए मुझे, तो नेक्स्ट हमने करना है, तो नेक्स्ट किया। और एड्रेस कहाँ देना है, ईयर से, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फिर क्लिक करेंगे ईयर पे, तो ये सेलेक्टेड हो गया और फिनिश करेंगे, तो ये सारे के सारे आ गए आपके हिसाब से। बोलो यहाँ बहुत आसान है, बहुत मज़ा आया। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस पार्ट को आप बिल्कुल स्किप मत करना, हालांकि पूरे वीडियो को स्किप मत करना, अगर करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे। प्रॉब्लम इन सेंस कि आप शायद उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखना कि एक स्लैश है, कहीं पे 2 डबल स्लैश है, कहीं पे सिंगल है। अब इसे हमें सेपरेट करना नेम, एज और सिटी में, तो फिर सेम प्रोसेस है सर। आप ऐसे जस्ट इसे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जाओगे टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेड, ठीक है, नेक्स्ट। इस बार क्या है हमारे पास, ये जो टैब सेमी कॉलन कॉमा स्पेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे ये अदर है। अदर क्या है, अदर में आप क्लिक करोगे, कैसा है, स्लैश है, तो आपने ये स्लैश दिया। जैसे आपने स्लैश दिया तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये कैसा दिखा रहा है स्लैश के बाद, तो ये दिखा रहा है सर नेम, एज। आप एक बार जस्ट नेक्स्ट करते हैं इसे, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट किया हमने और इसे हम एड्रेस दिया यहाँ पे और फिनिश, तो आप देखोगे सर ये कैसे आ रहा है, नेम इधर आ गया, एज यहाँ था और इसका नंबर इधर आ रहा है, सिटी अलग अलग आ रहा है। तो एक्चुअली एक्सेल सही तरीके से ही रिजल्ट दिया है, बट आपने एक्सेल को सही तरीके से कन्वे नहीं किया कि आपको चाहिए क्या। अब क्या बोल रहे हो सर, देखो यहाँ पे नेम और एज के बीच में 2 स्लैश है, तो इसने 2 पार्ट में तोड़ दिया इसे। जहाँ पे एक है स्लैश तो 1 पार्ट में तोड़ा। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक बार फिर से यही स्टेप रिपीट करना है और सही से इंस्ट्रक्शन देना है, जिससे एक्सेल आपकी बात को समझ जाए और आपकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए आपको आंसर दे। तो क्या करना है, फेस पूरा सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट टू कॉलम पर गए, डेलिमिटेड के बाद नेक्स्ट, ठीक है। अभी अदर्स में क्या करना है, ये हमने ऑलरेडी दिया। हमें क्या बताना है एक्सेल को कि आप जो ये वाला देख रहे हो सेपरेटर, डेलिमिटर, आप कितने भी डेलिमिटर हो हमारे टेक्स्ट में, आपको एक ही बार कंसिडर करना है। ये नहीं कि आपने 3 बार देखा तो 3 कॉलम में सेपरेट करो। तो कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा हुआ है ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डेलिमिटर एज 1। आप जस्ट इसे 1 चेक कर दो। जैसे ही आपने चेक किया तो ये देखो आपके पास ये प्रीव्यू में सही दिखाने लग गया। उसने क्या किया, कितना भी स्लैश हो वो एक ही बार कंसिडर करेगा और एक ही बार उसे तोड़ेगा। तो आपने फिर क्या किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके इसे एड्रेस दिया, यहाँ से चाहिए मुझे, और फिर फिनिश किया। जैसे आप फिनिश करेंगे तो ये तीनों सही तरीके से दिखाने लग गया। आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा, और आप सोच भी रहे होंगे कि यार मेरे पास ऐसा डेटा आया था उस टाइम बट कर नहीं पाया, अब मैं कर पाऊंगा, या आने वाले टाइम में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। डेफिनेटली आप लोग को मज़ा आएगा और इस तरीके के डेटा से आप सामना करे होंगे या करने वाले हैं इन फ्यूचर। चलिए आगे देखते हैं, ये शाहरुख खान के पास आते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा। आप कमेंट करना अगर आपने इससे पहले कभी किया, ऑनेस्टली कमेंट करना। हाँ, और अगर आपको मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को, तो भी मुझे कमेंट करना कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ मेरा जो मेहनत है वो आप सबके लिए काम आ रहा है। तो चलिए इसे क्या कैसे करना है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ट्विक करना है। ट्विक भी नहीं करना है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है, उसे आप समझना है। तो आपने सिंपली क्या किया, यूँ ऐसे इसे सेलेक्ट किया, कर लिया। कहाँ जाना है सर, डेटा टैब में। डेटा टैब में आ गए हम, और इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेड। यहाँ पे देखोगे डेलिमिटेड क्या बोलोगे, कॉमा जानते हो आप, यहाँ नेक्स्ट करो। तो देखो ये अदर्स भी डेलिमिटेड नहीं है ना, इसे भी हटाना पड़ेगा, इसमें तो अदर्स है ही नहीं। आप देखोगे टैब भी नहीं है, सेमी कॉलम भी नहीं है, कॉमा स्पेस नहीं है। तो आप समझो इस बात को। एक चीज़ मैं आपको पहले समझाऊँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये होम टैब में ये देखो, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये अलाइनमेंट्स हैं। मतलब अलाइनमेंट्स क्या है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल की मैं आपको लिखता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लिखा। अभी यहाँ पे सेल पे सेलेक्ट करके आप, मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। देखो हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये बीच में आ गया, इस पर क्लिक किया तो राइट साइड चला गया, और इस पर लेफ्ट किया तो लेफ्ट पे आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, जब इसे हम सेलेक्ट करेंगे और हम आते हैं वापस किस पे, डेटा टैब पे। डेटा टैब के बाद टेक्स्ट टू कॉलम,
और टेक्स्ट टू कॉलम के बाद डेलिमिटेड के बाद नेक्स्ट। तो अदर्स में एक होता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है इसे जस्टिफाई करना, मतलब जिस तरीके से भी अलाइनमेंट दिया हुआ है इसे आप प्रॉपर जस्टिफाई कर दो। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करूंगा, मैं कंट्रोल जे करूंगा, जे फॉर जयपुर, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देखना, ठीक है। मैं करूँ तो यहाँ पे हमने किया कंट्रोल और जे, वाओ ये क्या हो गया सर, देखो कंट्रोल जे जैसे ही किया तो आप प्रीव्यू में देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा सही तरीके से आपके पास डेटा का लेआउट है। अब क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट के बाद हमें एड्रेस देना यहाँ से लेना है और इसे हमें फिनिश करना है। ये देखो ये कितना अच्छा करके दे दिया आपको, नाम की जगह दे दिया, एड्रेस दे दिया मन्नत, मुंबई और पिन। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये देख के, और इस तरीके के बहुत सारे काम आपको मिलेंगे रियल वर्ल्ड में। छोटे छोटे काम होते हैं, लोग आपसे पूछने भी आएंगे, क्योंकि बहुत जो एक्सेल यूजर्स होते हैं ना एक्सपर्ट, तो वो लोग ट्रेडिशनल वे में कर रहे होते हैं, पता नहीं होता है कई फंक्शंस के बारे में, तो आपसे पूछने आएंगे, और आप जब करके दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली और बूस्टअप होगा कि यार मैं तो कुछ ऐसा स्पेशल जानता हूँ कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग डेटा सेट पर। ये डेटा सेट तो आपको मिलेगा ही, और अगर आपके पास कुछ और मैसी डेटा हो तो इस पर भी इम्प्लीमेंट करेगा। एग्जाम्पल 2 में क्या खास है सर, सेम ही लग रहा है देखने में, नहीं सेम लग रहा है देखने में, लेकिन आप देखोगे रिजल्ट कैसा आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट और लास्ट नेम चाहिए, तो बोलोगे ठीक है इसमें तो ऑलरेडी फर्स्ट और लास्ट नेम है, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आप देखो इसमें 1 पॉइंट मतलब 1 डॉट दिया हुआ है ना, तो एक कैरेक्टर और एक्स्ट्रा है। तो पहले इसे हम सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम में, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद फिर हम डेलिमिटेड में जाएंगे, और डेलिमिटेड के बाद नेक्स्ट में जाएंगे। डेलिमिटेड के बाद नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे ना, तो ये क्या चीज़ से सेपरेटेड है, तो ये बोलोगे सर स्पेस से। तो देखो अब जैसे आपने स्पेस करा ना, तो ये यहाँ पे आप देखो ये कितने पार्ट में टूट गए, 1 2 3 4। ओह सर ये तो दिख रहा था 2, लेकिन टूट गया 4 में। क्या करना है, मुझे तो फर्स्ट और लास्ट नेम लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेते हैं। कैसे करना है, आप एक बार नेक्स्ट जाओ, मैं गया नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है डू नॉट इम्पोर्ट मतलब स्किप। ये जो जनरल वाला है ना, जो आप ब्लैक देख रहे हो, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इसे आप लिख दो डू नॉट इम्पोर्ट। तो ओके, ये मान लिया कि हमें जो भी टूट के आएगा कॉलम इसे इंपोर्ट नहीं कर रहा है। जनरल पे भी जाओ, जनरल पे भी हम गए और यहाँ पे लिख देंगे डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, स्किप कर दिया आपने। बस मुझे क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है फर्स्ट के ऊपर और इसे फिनिश। वाओ कितना बढ़िया सर, ये 1 भी चला गया, स्पेस भी चला गया, और हमें जितना चाहिए था उतना ही हमने लाया यहाँ पे। ये तो बड़ा मस्त था, मुझे भी अच्छा लगा। तो आप इमेजिन कर रहे होंगे या इमेजिन करेंगे आप कि आप किस तरीके के मैसी डेटा को कितना क्लीन कर सकते हैं ना। ये पता आपको फ्रीलांसिंग में भी बहुत ये पॉपुलर सब्जेक्ट है, पॉपुलर टॉपिक है। फ्रीलांसिंग जब करोगे ना तो इस तरह के काम आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, मैं आपको ना मल्टी वेरिएशन में करा रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेगा कि इसको कैसे हम हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, आप कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा मन में कि ये तो मैं सिंपल वे में कर लूँगा। चलो करते हैं। तो क्या करना, हमें इसे एड्रेस में, ये जो 12501 लेन है ये एड्रेस है, और वेस्ट बंगाल ये सिटी है, और एरिया है जो भी ईस्ट या जो भी बोल लो आप, और ये 10012 ये जिप है। ठीक है, ऐसे तोड़ना है। तो कैसे करेंगे, आप सिंपली बोलोगे सर ये सेलेक्ट कर लो आप डेटा को, चले जाओ आप डेटा टैब में, चला गया, इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में आ गया, डेलिमिटेड है तो जाएंगे ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2 डेलिमिटर है। क्या है सर, एक स्पेस है और एक कॉमा है। आप क्या करें, आप कैसे, अब देखो बाय डिफॉल्ट स्पेस पे ना ये क्लिक है, जैसे स्पेस पे क्लिक है तो कितने सारे पार्ट में इसने तोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, आप कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपली इसे 2 बार में काम करेंगे, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमा पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे आपने कॉमा पे क्लिक करा, इसने सिर्फ 3 पार्ट में तोड़ के दिया। तो एक बार हम ये कर लेते हैं, तो इसे नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस देंगे, हमें एड्रेस से जाना है, और इसे हम करेंगे फिनिश। तो देखो एड्रेस पार्ट में तो एड्रेस आ गया, वेरी गुड। सिटी पार्ट में भी सिटी आ गया, बट एरिया और जिप में, जो जिप और एरिया का दोनों का कॉम्बिनेशन है वो एरिया में आ गया। इसे हमें 2 पार्ट में तोड़ना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक बार टेक्स्ट टू कॉलम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे डेलिमिटेड है तो नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पे कॉमा नहीं है, स्पेस है तो स्पेस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद क्या, ये जो ब्लैंक वाला है इसे इंपोर्ट करना है, तो नहीं सर ये तो इंपोर्ट नहीं करना है, इसे डी नॉट इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो ईस्ट वाला है ये दोनों चाहिए, तो ये डेस्टिनेशन क्या है, इस बार सर यहीं पे रखना है, क्योंकि एक तो चाहिए इस कॉलम में, अगला चाहिए जिप में। तो ओके, तो ये
आपने क्या करना है, फिनिश कर देना है। तो जैसे आपने फिनिश किया तो ये आ गया। 2 स्टेप में आपने इसे इतना मेसी डेटा को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर ला के दे दिया। ये तो बहुत मज़ा आ गया सर। आप डेलीमीटर से सारा कुछ आपने बताया, अब थोड़ा फिक्स्ड कॉलम पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में आया। एग्जाम्पल 4 में देखेंगे आप कि ये आपके पास कुछ इस तरीके का टाइम है। जब प्रोडक्शन के डेटा के साथ काम करेंगे तो ये फ्रिक्वेंटली आपको इस तरीके के मिलेंगे ना। 6 मिनट 45 मिनट के लिए मशीन चली, फिर ब्रेक डाउन हुआ, 2 मिनट या 12 सेकंड के लिए चला, फिर इतना बैच समथिंग करके कुछ होगा। इसे आपको आवर्स एंड मिनट्स में तोड़ना है। अभी तो ये सिंपल क्या है, आप देखेंगे तो ये जनरल नंबर है, तो इसे हमें क्या करना है, आवर्स और मिनट्स में तोड़ना है। कैसे करेंगे, तो आप इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टैब में जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में। इस बार जो डेलीमिटेड है वो नहीं सेलेक्ट करके हम फिक्स्ड विड्थ क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 4 डिजिट का ही सारा नंबर है। आप एक ख्याल रखेंगे, जब भी फिक्स्ड विड्थ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो सेम रहे तो ज़्यादा बेटर है, और इनफैक्ट वही रिजल्ट ला के देगा आपको। तो आपने फिक्स्ड विड्थ पे किया, ओके, नेक्स्ट किया। अब देखोगे आप नीचे जो डेटा प्रीव्यू है यहाँ पे आप देखना कि डेटा प्रीव्यू में ये सारे डिजिट दिखा रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ये एरो दिखाएगा। ये एरो ये बताता है कि आपको कहाँ से स्प्लिट करना है। तो आप इसे यूं पकड़ के लाओगे और बोलोगे 0, 6 और 45 के बीच में आप दे दो, तभी तो मिनट एंड मतलब आवर्स और मिनट में बताओगे 6 और 45 मिनट्स में। तो ओके, ठीक है, ऐसा करना है। ओके, कर दिया आपने, किया नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद मैं अभी एक गलती करने जा रहा हूँ, फिर आपको सुधार के बताऊंगा तो ज़्यादा आपको प्रॉपर पता चलेगा। सिंपली क्या करना था, डेस्टिनेशन पे क्लिक करना था, आवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट। ओके, ये तो आ गया। सर बोलोगे एक चीज़ मुझे थोड़ा सा कमी लग रहा है, बोल क्या, तो 6 के पहले यहाँ पे 0 था, 2 के पहले 0 था, 12 तो ठीक आ रहा है, 8 के पहले 0 था, ये सब कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, ये नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये नंबर में है। जैसे आप इसके पीछे 0 डालोगे तो ये टेक्स्ट में आ जाएगा। तो क्या करना है सर, इसके लिए आप Ctrl+Z जाएंगे, फिर से ये स्टेप करने वाले हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट, और इस बार क्या जाएंगे, सॉरी ये मैं डेलीमीटर में आ गया, हमें जाना था फिक्स टू विड्थ में, तो फिक्स विड्थ में आएंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ये वाला हम लेके आएंगे 0 और 45 के बीच में, नेक्स्ट जाएंगे। इस बार आप यहाँ पे देखना, ये वाला जो है ना, अभी ये जनरल पे है ना क्लिक, आप इसको टेक्स्ट में क्लिक करो, टेक्स्ट में क्लिक करो, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है ऑलरेडी आवर्स पे दो और ये फिनिश करो। जैसे ही आपने किया, देखो ये कितना सही तरीके से आपके पास रिजल्ट आके ये मिल गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी क्या है, यहाँ पे डेट से ईयर, मंथ और डे चाहिए। तो क्या करना है सर, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ में जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, और एक 2 हम स्प्लिट करने वाला, तोड़ने वाला डंडा को लेके आएंगे। एक को रखेंगे 2001 के बाद, एक को रखेंगे 07 के बाद, और ये फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, और ये डेस्टिनेशन यहाँ पे डाल देंगे और इसे करेंगे सर फिनिश। वाह, आ तो गया सर। ईयर ठीक है, ये मंथ और डे में प्रॉब्लम है, फिर से वही वाला प्रॉब्लम है, 1 के पहले 0 नहीं है, 7 के पहले 0 नहीं है। तो अब ये मुझे आप करके बताओगे अपने एंड पे कि मैंने क्या गलती की है और आपको कैसे इसे सुधारना है। और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा सर मैंने इसे सुधार लिया, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सब कर पाएंगे, मुझे पता है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो डेफिनेटली आप कर ही पाएंगे। एग्जाम्पल 6 में चलते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें ना मुझे स्प्लिट नहीं करना है, इस बार डायरेक्टली मुझे ना इसको कन्वर्ट करना है डेट में, प्रॉपर डेट में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर डेट में, कन्वर्ट इनटू डेट, ठीक है। डेट में हमने करना, तो करने के लिए प्रोसेस वही है, आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद हम कहाँ जाएंगे, फिक्स्ड विड्थ में, गुड। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। कैसे तोड़ना है हमें तोड़ना है इसे, एक लेंगे हम यहाँ पे स्प्लिटर, और यहाँ पे 1978 के बाद डालेंगे, और फिर डालेंगे 11 के बाद, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे सेम, एक बार फिर से यहाँ पे आएंगे, इस बार हम जाएंगे डेट पे। डेट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, और आपको जो फॉर्मेट सही लगेगा, मैं YMD ले रहा हूँ तो YMD आप लेंगे, और डेस्टिनेशन में डाल देंगे इस जगह पे, और इसे करेंगे फिनिश, ठीक है। तो ये MDY में आ गया, ठीक है। ये एज इट इज़ हमें स्प्लिट करना था तो हमने स्प्लिट कर दिया, लेकिन मैंने बोला आपको स्प्लिट नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे ही ये तीनों कॉम्बिनेशन में आ जाए। तो हम फिर से जाएंगे Ctrl+Z, फिर से करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में इस बार हम क्या करेंगे, फिक्स्ड विड्थ में जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, इस बार स्प्लिट नहीं करना है, नेक्स्ट जाएंगे, फिर से सिंपली हम डेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे YMD लेंगे, और यहाँ पे फिनिश। सॉरी मैंने सेम कर दिया, बस मुझे डेस्टिनेशन चूज़ करना था यहाँ पे। तो एक बार फिर से कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट, सॉरी
यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के बाद फिक्स्ड विड्थ, नेक्स्ट और यहाँ पे डेट के बाद हमें करना है YMD और डेस्टिनेशन में मुझे देना है यहाँ पे और करेंगे फिनिश। तो देखिए ये प्रॉपर आपके लिए एक डेट ला के दिया। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आएगा। मैंने मल्टीपल सिनेरियो कवर किया है और इस तरह के आपको मिलेंगे और इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल सकता है और इससे भी आसान मिल सकता है रियल वर्ल्ड में जब आप काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपने वीडियो एंजॉय किया, तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।